बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर्स, इस्लामी फलसफे, इस्लामी तसूफ और तरीकी शख्सियात की इस मालूमाती सीरीज की इस आज की वीडियो में हम नासरुद्दीन महमूद चिराग देलवी की सवाने हयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, नसीरुद्दीन महमूद चिराग देलवी या चिराग देलवी चिश्ती सिलसिला के एक मुमताज वली थे। वो अजीम बुजुर्ग हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद और बाद में इनके खलीफा जानशीन बन गए। वो दिल्ली से चिश्ती आर्डर के आखिरी तस्लीम शुदा खलीफा थे और इन्हें रोशन चिराग, दिल्ली का चिराग का खिताब दिया गया था, जिसका उर्दू में मतलब है दिल्ली का रोशन चिराग। अपनी जिंदगी में ख्वाजा नासरुद्दीन चिराग ने सुल्तनत दिल्ली की आखिरी तबाही और चिश्तिया सिलसिला के टुकड़े होने का मुशाहदा किया। इनकी रहनुमाई में मुकद्दस हुक्म सियासत और बादशाहों की ख्वाहिशात से बालतर रहने के अपने असूलों पर कायम रहने में कामयाब रहा। हालांकि सिलसिला की मकबूलियत का मुकाबला करने के लिए अपनी जल्दबाजी में हुक्मरान सुल्तान ने दिल्ली को ही तबाह कर दिया। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन भी अपने पेशराओं की तरह एक अजीम वर्षा से तल्लुक़ रखते थे। हालांकि मुअर्रिखीन इनके सिलसिला निसब के बारे में अपने नुक्ता नजर में मुख्तलिफ है। खजीना औलिया कहता है कि वो नामवर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की औलाद में से है, जबकि दूसरे कहते हैं कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब की औलाद में से है। इनके दादा शेख अब्दुल मतलब यजदी सबसे पहले खरासान शुमाली मशरकी ईरान से हिजरत करके लाहौर आए, जहां हजरत ख्वाजा नासरुद्दीन के वालिद शेख महमूद यहिया पैदा हुए। इसके बाद ये खानदान अजोदिया में उद में आबाद हो गया, जहां वह 1900 मान की तजारत में फले फूले और एक खुशहाल खानदान समझा जाता था। हजरत नासरुद्दीन 9 साल की उम्र में अपने वाल से महरूम हो गए और उनकी तालीम की जिम्मेदारी इनके वालदा पर आयद हुई। बहुत छोटी उम्र से वो मजहबी अकीदत के साथ निकाल दिया गया था और इज्तिमाई नमाज में वक़्त की पाबंदी के बारे में बहुत खास थे। खैरुल मजालिस के मुताबिक उन्होंने काजी मुहियुद्दीन काशानी से इस्लामी फ़िक़ह की मशहूर किताब का मुताला किया, लेकिन सियारे औलिया के मुताबिक कहा जाता है कि उन्होंने मौलाना अब्दुल करीम शेरवानी से और अदैया की तालीम हासिल की। मौलाना अब्दुल करीम की वफात के बाद इन्हें गेलान के मौलाना इफ्तिखारुद्दीन के पास भेजा गया, जो इस्लामी इल्म की मुख्तलिफ शाखों पर अबूर रखते थे। हजरत नासरुद्दीन ने 25 साल की उम्र में दुनिया से किनारा कशी की और 8 साल तक इसके खिलाफ मुजाहदा शुरू किया। रवायत में है कि वो एक साथी दरवेश के साथ ओद के आसपास के पहाड़ों और जंगलों में रहे। इस दौरान वो हमेशा रोजा रखते और इलाके में पाए जाने वाले पत्तों और जड़ी बूटियों से इफ्तार करते। इनके बारे में कई कहानियां हैं कि इन्हें चिराग या चिराग का खिताब कैसे मिला। एक कहता है कि अपने पीर के लिए पानी का जखीरा बनाते वक्त सुल्तान गयासुद्दीन ने खानका को तेल की तमाम सप्लाई बंद करने का हुक्म दिया था ताकि रात का काम ना हो सके। ताहम ख्वाजा नासरुद्दीन ने चिरागों के लिए पानी को तेल में तब्दील करके एक मोजज़ा दिखाया और हौज को मुकर्ररा वक्त पर बढ़ाया गया। एक और बताता है कि एक बार जब वो अपने मुर्शद और दिगर सूफिया के महफिल में दाखिल हुए तो वह वहां बैठना नहीं चाहते थे जहां इन्हें दिखाया गया था, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि जमा होने वालों में से कुछ की तरफ इनकी पीठ का रुख करना होगा। लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने इससे कहा, चिराग की पीठ नहीं होती, वो हर तरफ रोशनी डालता है। ख्वाजा नासरुद्दीन चिराग की वफात 18 रमजान सन 757 को हुई। अपनी दूर अंदेशी की वजह से उन्होंने अपनी मौत के बाद सिलसिला के नागजीर टुकड़े होने को महसूस किया और इस तरह किसी की खिलाफत आजम या अव्वलीन जानशीन मुकर्रर नहीं किया। अपनी मौत के वक्त उन्होंने कहा कि इनका कोई मुरीद इस काबिल नहीं होगा कि इस अजीम सिलसिला क़यादत के वजन अपने कदों पर उठाए, खासतौर पर जब से दिल्ली के मोहम्मद तुगलक ने बर्बाद कर दिया था। इसने सिलसिला तबरकात मुकद्दस असार को अपने साथ दफन करने का हुक्म दिया और उन्होंने
کہا کہ اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کا خرقہ اپنے سینے سے لگانا چاہیے۔ آسا عملہ اس کے ساتھ شہادت کی انگلی پر تسبیح، مالی اس کے سر کے نیچے کاسا، لکڑی کا ایک خاص پیالہ جسے درویش اپنے ساتھ کھانے پینے وغیرہ کے واحد وردن کے طور پر لے جاتے ہیں۔ اپنے پیر و مرشد کے جوتوں کا ایک جوڑا بازو کو نیچے حضرت ناصر الدین چراغ کے محبوب مرید اور خلیفہ حضرت خواجہ بندے نواز نے غسل فرمایا۔ غسل کے بعد حضرت بندے نواز نے 4 پائے روایتی بنے ہوئے بستر کی تاریں کاٹ دیں جس پر غسل کیا جاتا تھا، اور انہیں اپنے پیر و مرشد کے مقدس آثار کے طور پر محفوظ رکھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا مقبرہ دہلی کے سلطان فیروز شاہ تغلق کی 1358 میں تعمیر کروایا، اور بعد میں مقبرے کے دونوں طرف 2 دروازے جوڑے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دوستو آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔